वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मूल स्तंभ, जिनके आशीर्वाद से ये प्रवृत्ति वर्षों से अच्छी तरह से चल रही है, ऐसे गुरुजी नरेंद्र भाई के चरणों में प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझ पर भी बना ही रहता है और हम सब ऋषि कुमारों के आप आदर्श हो। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके मैत्री भाव के कारण अथवा लागवग्न कारण पण मुझे यहाँ प्रवचन के लिए अवसर मिल जाता है। ऐसे पंकज भाई को प्रणाम। जब दहाड़ों में जाने का अवसर मिला था तो उस समय जिनके आतिथ्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और प्रसादित हुआ था, भाई राजेश भाई जोशी जी, आपको प्रणाम। और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। अग्निदेव को प्रणाम, जिन्होंने इतना बड़ा पुराण, जिनके नाम से भगवान वेद व्यास ने प्रकट किया है और हम सब उसका लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। असल लाभ तो तब मिलेगा जब उस दानों की, पुराणों की वाणी से पवित्र हुई धरती पर सब मिलेंगे। पर ये आभास ही सही, पर आनंददायी तो है। और मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि मैं वहां पर सब लोगों की तरह उपस्थित नहीं हो पाता हर बार, लेकिन फिर भी मुझे पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के एक सभ्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं और इस सेवा के लिए याद करते हैं, जो मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए बहुत आनंद की वस्तु है। तो इस अवसर को देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आइए, अब 20 अध्याय तक की यात्रा हो चुकी। अब हम 21वें अध्याय से आगे जिस तरह से आज्ञा हुई है, हम इस पुराण का दर्शन करें। इस आग्नेय महापुराण में आपने अंत में जो सुना वो जगत सृष्टि का वर्णन था, और उसमें फिर सब प्रकार की सृष्टियों की चर्चा हुई। 21वें अध्याय से थोड़ा सा प्रकरण बदलता है, और ये यहां से आज मुझे जितना भाग मिला है उसमें प्रायः कर्मकांड, मंत्र, यज्ञ, दीक्षा, ये सब सुनने वाले हैं। तो नारद जी का संवाद है और श्री नारद जी का प्रवचन ही चल रहा है, तो नारद जी के साथ हम सब मिल जाएं। नारद जी ने अब यहां से आगे विष्णु, शिव, देवी, सूर्य आदि देवताओं की एक सामान्य पूजा का विधान हमारे सामने रखा है। ये सामान्य पूजा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से पूजा होनी चाहिए, और ये बड़ी सामान्य पूजा का मतलब आप नित्य पूजा में भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि 24 घंटे कम पड़ते हैं, और इस तरह से कोई नित्य पूजा करता हो हमने किसी को देखा नहीं, पर होंगे जरूर। और भगवान वेद व्यास ने हम सबों को ये दिखाया है, तो जो कल था वो बड़ी आशा रख सकते हैं कि कल फिर होगा। तो उन्होंने विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा से प्रारंभ किया है। हम अब नारद जी को ही बोलने दें। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान का जब पूजन करने के लिए बैठे तो सबसे पहले परिवार से भगवान अच्युत को नमस्कार करना चाहिए, फिर पूजन का प्रारंभ करना चाहिए। और पूजा के लिए जो मंडप बनाया जाए
उसके द्वार देश में जाकर के फिर वहां की पहले पूजा होती है। ये सामान्य पूजा है। तो उस पूजा मंडप के द्वार देश में धाता विधाता की, गंगा यमुना की पूजा, और दो निधियां जिसको शंख निधि पद्म निधि कहते हैं उसकी पूजा, फिर द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की, आधार शक्ति की, कूर्म अनंत पृथ्वी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और फिर अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य की पूजा। ये सब करते हुए फिर आप पूजा मंडप में प्रवेश करते हैं। और जगहों में हमने देखा हो ना देखा हो, लेकिन कई शैवों को हमने देखा है। वे पहले कूर्म भगवान, नंदी भगवान, गंगा जी, भवानी जी, इन सब की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन प्रवेश करने से पहले उस द्वार में भी जो देवता हैं उनका भी प्रणाम करके ही उसके बाद में उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये सामान्य पूजा विधान है, ये इस तरह से कहा जाता है। तो जिस तरह से भगवान महादेव के मंदिर के आगे वो दो द्वारपाल जैसे खड़े होते हैं, उस तरह से समस्त विष्णु मंदिरों में भी देखेंगे तो वो जय विजय वहां खड़े हैं। द्वारकाधीश जी के मंदिर में आदि जगह हमने देखा है। तो उन सब की जब तक ये परिकर की पूजा नहीं हो जाती, मुख्य देवता की पूजा नहीं आती है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। फिर एक कमल की भावना करने के लिए कहा, और उसके भी ये सारे अंगों की पूजा करने के लिए कहा है। नारद जी कहते हैं फिर ऋग्वेद आदि चारों वेद, चारों युग, सत्व आदि गुण और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से विमला आदि शक्तियां, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव आदि का पूजन, फिर भगवान के समस्त अंगों की, उनके अस्त्रों की, और फिर उन्होंने जो भी धारण किया है वो श्रीवत्स है, कौस्तुभ है, वनमाला है और लक्ष्मी है, फिर पुष्टि देवी है, गरुड़ जी हैं और गुरुदेव की पूजा। ये हर जगह दिखाई देता है कि बिना गुरु की पूजा के किसी देवता की पूजा होती ही नहीं। वो सारे जो इससे पहले कहे गए हैं वो भगवान के निजी, उनके आसपास रहने वाले, उनके ही अस्त्र शस्त्र, उनके ही श्रृंगार, उनके ही पार्षद, वो सब। लेकिन गुरुदेव का संबंध तो उस अर्चक के साथ रहता है, तो उसे अपने गुरुदेव की पूजा करने के बाद ही आगे बढ़ना, ये कई बार देखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये कहा कि गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। और फिर दिक्पालों की पूजा, विष्णु पार्षदों की पूजा, द्वारपालों की पूजा और विश्वक्सेन, ये भगवान के विशेष पार्षद हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। इसी तरह से विष्णु की तरह शिव की सामान्य पूजा बताते हैं, और उसमें पहले भगवान नंदी की पूजा होगी और फिर महाकाल की पूजा, और फिर उसी तरह से क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का पूजन, फिर वाणी, श्री और फिर गुरुदेव, वास्तुदेव, आधार शक्ति, इन सब का पूजन भी होता है। और इन सब का अर्थ और कुछ नहीं, ये वास्तु और अनंत और कूर्म आदि सब का पूजन करने का मतलब जिस स्थान में आप खड़े हैं, ये हमारा सनातन धर्म इतनी विशाल दृष्टि रखता है कि आप जहां खड़े हैं उस जगह के कण कण की पूजा करते हैं आप, यानी उन सबके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं आप। जिस सूरज के प्रकाश में आप खड़े हैं उनका पूजन, जिस भूमि पर आप खड़े हैं उसका पूजन, जिस वास्तु को वहां पर जमीन में रखा गया है उसकी स्थापना हुई है उसकी पूजा, कूर्म ने ये पूरा धारण करके रखा है ये, तो उसकी पूजा आदि आदि करके आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म ने सब तत्वों के प्रति हम सब लोगों को विनम्र रहना सिखाया है। तो अर्चक अर्चा तो करेगा, वो झुकेगा नहीं तब तक अर्चा क्या होगी। इसलिए वो नमन करना सिखाते हैं, जिस तरह से नरसिंह मेहता ने वो सकड़ लोक मां सहुने बंदे कहा, वो सबको प्रणाम करके सबकी पूजा करके उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। इसके बाद ये जैसे वहां पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया आदि शक्तियां हैं, इस तरह से यहाँ शिव जी के पूजन में भी उनकी वामा, ज्येष्ठा, रौद्री आदि जो 9 शक्तियां हैं उनकी पूजा होती है। फिर हृदय आदि अंग होते हैं, ईशान आदि, वो भगवान महादेव तो पंचमुख हैं, इसलिए उनकी पूजा करना ये दिखाया है। और इसके बाद में फिर मंत्र आते हैं। तो इसमें कहा कि ओम शिवाय ओम, ये मंत्र से भगवान महादेव की पूजा, और हाम इत्यादि से ईशान आदि जो 5 मुख हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। जैसे हाम ईशानाय नमः, हीम वामदेवाय नमः, हूम सद्यो जाताय नमः आदि आदि करके इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और फिर गौरी माता की पूजा, गणपति की, इंद्र आदि दिक्पालों की, और चंड जो वो भगवान महादेव के ऊपर हम अभिषेक करते हैं
उसका जल जो वो जलधारी से बाहर निकलता है, तो वो जो मंदिर के बाहर किसी एक पुरुष की आकृति होती है जो वो जल जैसे पी रहा है, वही चंड है। तो उसकी पूजा भी होती है, हृदय सिर आदि की भी पूजा करी जाए। फिर यहीं पर इसी 21वें अध्याय में भगवान सूर्य नारायण की पूजा के मंत्र बताए, और बड़े आश्चर्य से आप देखेंगे उसमें कि नंदी इसमें सर्वप्रथम पूजनीय है, ऐसा लिखा है। सूर्य नारायण की पूजा करें तो प्रारंभ नंदी से होता है, नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, ऐसा लिखा है। और फिर सूर्य नारायण के भी वो जो पार्षद परिकर जो भी होंगे उसका भी वर्णन, पिंगल है, उच्चैः श्रवा है, अरुण जो उनके सारथी हैं उनकी पूजा, फिर प्रभूत, विमल, सोम दोनों संध्या काल, पर सुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा, फिर उनकी भी वो दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा आदि जो 9 शक्तियां हैं उनकी भी पूजा। इस तरह से यदि हम ध्यान दें तो समस्त देवताओं की जैसे 9 शक्तियां हैं, और उनका ये व्यास जी इस तरह से वर्णन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता कि इन सबकी इस तरह से शक्तियां हैं। और उसके बाद में फिर सूर्य नारायण के आसन का स्पर्श और पूजन, और ये बड़ा प्रसिद्ध जो पुराणों का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वो जानते हैं, ये ओम खम खखोल्काय नमः, ये सूर्य नारायण का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र, और केवल प्रसिद्ध मंत्र ही नहीं होकर के ये सिद्ध मंत्र भी है। श्री सूर्य नारायण का यह मंत्र है, तो उससे आप सूर्य देव की मूर्ति की उद्भावना करके फिर उसका पूजन करिए। और इसी तरह से ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें। अग्नि पुराण में इतना खोल करके बताया गया है कि गुरुदेव का इसमें जो गुरुदेव की भूमिका है वो बहुत बहुत ही कम बच जाती है। तो हमको लगे कभी कि ये सारे मंत्र तो इसी में पुराण में लिख दिए गए, गुरुदेव की क्या जरूरत है। हो सकता है यदि किसी के मन में ऐसा आए तो बोले पुराणों में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ करके आप कुछ पूजन आदि करना चाहें तो ये मनाही नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसमें किसी पुराण में हमने पढ़ा नहीं कि मनाही है। लेकिन यदि कोई जीवंत गुरु आपके सामने खड़ा होगा, तो ये हम सब संस्कृत पाठशाला में पढ़े हुए हैं इसलिए हम जानते हैं, कभी कभी ऐसी छोटी सी गलती और हमारे बिल्कुल ध्यान के बाहर चली जाती है। जैसे एक बाल्हिक राजा है ना, तो बाल्हिक है कि बाहलिक है, इतनी छोटी सी चीज है कि वो कभी कभी, ये मेरे खुद के साथ हुई बात, मैं हमेशा ही उसको बाहलिक को बाल्हिक ही बोलता था, फिर बाद में ध्यान में आया कि ये गलती हो रही है। तो देखो प्रभु, ये किसी से भी हो सकता है। तो कोई भी आपके पास में, आपके गुरुजी खड़े हों, आपके पास वो कोई हो, तो वो बहुत फायदा देते हैं। जैसे ये राम ह्रीम सह सूर्याय नमः बोल दिया, तो ये ह्रीम जो ह्रस्व बोल दिया तो गलत हुआ ना, ह्रीम बोलूंगा तो सही हुआ। प्लुत नहीं बोलना है, लेकिन ह्रस्व भी तो नहीं बोलना है। तो इस तरह से गुरुदेव की जरूरत इन चीजों में पड़ती है। आगे बढ़े, फिर वो सूर्य नारायण की पूजा के बाद हृदय आदि के पूजन की चर्चा है, और फिर उनकी जो पत्नियां हैं संज्ञा और छाया, उनका पूजन। सूर्य नारायण के पूजन में नवों ग्रहों के पूजन की चर्चा है, और सूर्य नारायण के प्रचंड तेज का अलग से पूजन किया जाता है। अब संक्षेप से पूजन करना हो तो क्या किया जाए? श्री नारद जी ने कहा कि देवता के आसन, मूर्ति, मूल यानी वो देवता स्वयं, और फिर हृदय आदि अंग और परिचारक, ये 5 प्रकार, इन लोगों की पूजा होनी चाहिए। तो अब आगे विष्णु भगवान के ये जो 5 हैं उनकी पूजा दिखाते हैं। कहते हैं विष्णु भगवान के आसन का पूजन करिए, और यहाँ पर एक मंत्र दे दिया। अब नारद जी बोलेंगे तो इनके पास तो क्या नहीं है। कहते हैं ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरि ह्रीम। अब मंत्र ऐसा हमने कभी नहीं सुना है, और ये यहाँ लिखा है कि इस मंत्र से श्री विष्णु के आसन का पूजन, विष्णु जी का पूजन बाद में, विष्णु जी के आसन का पूजन होता है। और क्या लिखा है कि इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। और इस मंत्र का भी एक टाइटल है, इसको कहते हैं यह सर्वमूर्ति मंत्र है, और इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। सर्वमूर्ति मंत्र हम सब व्याकरण पढ़े, हम सब जानते हैं, इससे किसी की भी पूजा हो सकती है। इसका जैसे अपना पुरुष सूक्तम है, ओम सहस्र श्री रेखा पुरुखा, इससे किसी भी देवी और किसी भी देवता, वैसे देव देवी शब्द ही अलग नहीं है, देवता कहने से स्त्री वो भगवती हो ही जाती है देवता। तो किसी का भी, किसी देव देवी का पूजन, પછી વાછડા દાદાની પૂજા હોય તો સહસ્ર શ્રી રેખાથી થાય, એટલે કિन्हीं की भी, क्योंकि सर्वम खलु इदम, वही है परमात्मा।
तो यहाँ पर सर्वमूर्ति मंत्र लिख दिया है, इसका स्पष्ट रूप से, क्योंकि सर्वमूर्ति नाम से कोई भगवान नहीं है, एक ही परमात्मा है, उनकी कोई भी मूर्ति हो तो उनका इस मंत्र से पूजन किया जा सकता है। और इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए, नारद जी ने सिखाया। कहते हैं संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करनी चाहिए, और उसका यहाँ पर उदाहरण भी दिया, जैसे आम हृदयाय नमः, इससे हृदय की, ओम ईम शिरसे स्वाहा, इससे सिर की, आदि आदि। इसके बाद में पांचवी, ये परिचारकों की पूजा करनी चाहिए, और वो कोई परिचारकों की पूजा करता है तो उसको संग्राम आदि में विजय की प्राप्ति होती है, ये फल दिया है पुराणों में। यदि आप पेंसिल लेकर के बैठो, और मैंने तो राजेश भाई बहुत समय से ये नियम ही बना लिया, अभी अभी स्कंद पुराण पूरा हुआ और भविष्य पुराण में आ गया, जहां भागवत जी पूरा होता है ना, वहां पर सभी पुराणों का 2 श्लोकों में नाम आ जाता है। उसी क्रम से मैं भागवत ये अपने सभी पुराणों का दर्शन करता रहता हूँ। रोज घर में जब भी बैठे, संध्या हो गई, थोड़ा सा समय है, तो एक अध्याय पुराण का देख लिया। और ये कोई अपनी बात कहने के लिए नहीं, लेकिन कोई भी सुन रहा हो उसको प्रेरणा मिले, उसके लिए एक एक अध्याय करके या एक एक पन्ना पढ़ के या 2-4 भी लाइन पढ़ करके धीरे धीरे मेरे 10 पुराण पूरे हो गए। और वो उसका कारण कुछ नहीं, वही निष्ठा और थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी कि भाई ये कर ही लेना है। बाहर चले गए, पुस्तकों का बोझ ज्यादा है, आपके सामान में वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घर में रख दो, लेकिन घर में भी तो बहुत समय होता है। और जब भी ठाकुर जी अवसर दें और उस तरह से सम्मति प्रदान करें, तो बस केवल पुस्तकों को लेकर के बैठ जाएं, ये आधी बात हुई। आधी बात यह है कि पेंसिल लेकर बैठना चाहिए। मुझे ऐसी आदत है, मेरे पास, मैं प्रभु, मैं अभी भी आपको दिखाऊं, मैं पेंसिल लेके, क्यों, अभी भी मेरे ध्यान में यदि कुछ ऐसी नई बात आए जाए तो मैं अभी भी यहाँ लाइन लगा दूं। इसका कारण क्या है, यहाँ मार्क कर देने से होगा क्या, मैं बार बार इन 18 पुराणों को देखने कब जाऊंगा। लेकिन मैंने अभी देखा, मुझे कुछ अभी अच्छा लगा, अभी अपने में जितनी अकल है उसके अनुसार अपने को जो अच्छा लगा उसको मार्क कर दिया जाए, तो कभी भी उन गलियों से वापस निकले तो हमारा किया हुआ वो मार्किंग हमको हमेशा काम लगे। ये सारे स्वाध्यायी ही बैठे होंगे ऐसी मंगल भावना से। मैं ये अपना एकदम, जैसे बोलते ना, सीक्रेट, ये इस चीज को मैंने आपके साथ, ये तुलसी जी वाली वो जो बहन ने आपने कहा कि पद्म पुराण लिखा, और उनको मेरा भूरिशः प्रणाम है। मैं इतना आलसी आदमी हूं कि मैंने 4 श्लोक भी कभी नहीं लिखे और आपने पूरा पुराण लिख दिया। लेकिन हम ब्राह्मणों की यही ड्यूटी है कि समाज के सामने जहां भी जो भी अच्छी चीजें हैं उन सबको लाया जाए, और ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान भी इसी प्रकार की मेहनत में लगा है। तो ये बताया जाता है कि इस तरह से किया जाए। तो परिचारकों की जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, लिखा है संग्राम आदि में विजय की प्राप्ति होती है, तो वो जहां जहां भी फल कथन हो तो वहां थोड़ा सा मार्किंग कर देने से फिर वो वहां हम फिर कब जाए, तो अच्छा है कि अभी क्या अभी हम लोगों को वो मिल जाए, और जो भी अच्छा लगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा खगोलकाय नमः वाला मंत्र जो है वो सूर्य नारायण का बड़ा प्रभावी और बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा सिद्ध मंत्र है, तो जिसको अच्छा लगा उसने वहां थोड़ा सा मार्किंग कर दिया, बस वही कर। तो परिचारकों में कौन है, एक लिस्ट दिया है, चक्र, गदा, शंख, मुसल, खड्ग, शार्ंग धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्री इस बीज से युक्त श्री माने श्री महालक्ष्मी, गरुड़, गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है। ये भगवान के परिचारक हैं। इनके पूजन में वो प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगा करके फिर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ दिया जाए। जैसे चक्र का शब्द जो है वो च से शुरू होता है, तो ओम चम और फिर चक्राय नमः, इस तरह से ओम गम गदायै नमः, इस तरह से मंत्र बन जाते हैं। फिर सरस्वती माता यानी देवी माँ की बात लिखी है कि सरस्वती के आसन की पूजा में ओम ऐं देव्यै सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का उपयोग करें। उनकी मूर्ति के पूजन में ओम ह्रीं देव्यै सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र से काम ले। और सरस्वती के परिचारकों में भी यहाँ लिस्ट दिया है, लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि आदि हैं। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से गणेश की। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, इस मंत्र से गौरी की। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इससे श्री की आदि आदि पूजाओं का वर्णन है। और ये भी कहा गया कि जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र यदि नहीं बतलाया गया है तो उनके नाम के आदि में प्रणव लगा दें, नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखें, तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ ले। जैसे गुरुदेव की पूजा करनी है तो ओम गुम गुरवे नमः हो गया मंत्र।
तो इस तरह से मंत्र बना दिया जा सकता है। यानी हर देवता के नाम के पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगाना उन देवता का बीज मंत्र बनाना हो गया। ये सिस्टम बता दिया ऐसे किया जाए, तो इस तरह से बीज मंत्र बन जाता है। और कहते हैं कि पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गए हैं, और फिर अंत में तिल और घी से होम होता है। इस प्रकार ये देवता और मंत्र क्या करते हैं, बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। और अभी हमने जिस तरह से पढ़ा सुना तो कहते हैं जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वो भी समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। ये कभी कभी हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये छोटा सा अध्याय पढ़ने में हमको कितना कम समय लगा, केवल 27 श्लोक हैं, तो इतना सा पढ़ने से देवलोक की प्राप्ति और समस्त भोग मिल जाए तो हम क्यों मेहनत करें। प्रभु ये ध्यान देने जैसा है कि भगवान वेद व्यास का वचन है, इसलिए वो देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे, वो ध्यान रखने जैसा है कि इसमें जिसकी जितनी ज्यादा श्रद्धा होती है उस अनुसार वो फलता ही है। एक पीतल की मूर्ति में मीरा को गिरधर नागर दिख गए और वे उनके साथ खेलते खाते थे, उनके धनी बन करके, उनके बींद बन करके उनके साथ रहते थे। और हम तो साक्षात द्वारकाधीश जी के, साक्षात चुनार जी बाबा के विग्रहों के सामने खड़े हो जाते हैं और देख के ही चले आते हैं। तो ये वो दृष्टि में जो फर्क है ना, बस वही श्रद्धा वाला। तो वो जिसने जितना ज्यादा विश्वास मान लिया कि भगवान वेद व्यास ने लिखा, स्वयं नारद जी बोल रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी पाठ करेगा उसको समस्त भोगों का उपभोग प्राप्त होगा, उसको देवलोक की प्राप्ति होगी। अब ये थोड़ा सिंहावलोकन जैसा हो जाएगा, लेकिन 22वें अध्याय में पूजा से पहले नहाना चाहिए, तो पहले नहाने वाली बात अब नारद जी बाद में बता रहे हैं। नारद जी भी परमहंसों के परमहंस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन लो, कह रहे हैं तो सुन लो, और क्या क्या फर्क पड़ता है बाद में बता रहे हैं, लेकिन बात ये करना पहले फिर पूजा करना, लेकिन बता रहे हैं। तो वहां लिखा भी है, देखिए, पूजन आदि की क्रियाओं के पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूं, तो स्नान विधि करना पहले, लेकिन मैं बता बाद में रहा हूं। तो इस तरह से तो नृसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृत्तिका को हाथ में लेना, 2 भागों में विभक्त करना, वो मल स्नान संपन्न कराते हैं। तो उसमें भी मृत्तिका लगा करके अपने शरीर को मल करके तो अच्छे से स्नान करें वो, और फिर शुद्ध स्नान। तो हमको लगे कि ये केवल जल से, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें भी मृत्तिका को लेना है, उसमें भी 3 भाग करने हैं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से, ये प्रभु ध्यान देने जैसा है। बहुत सारे पुष्टि मार्ग ये इसमें है, इसलिए मैं बताऊं। पुष्टि मार्ग में अष्टाक्षर बोलेंगे तो वो श्री कृष्ण शरणम, और वस्तु तस्तु नायम जपः, ये तो केवल याद रखने की चीज है। पर वास्तव में अपने सनातन धर्म में यदि अष्टाक्षर बोला जाए तो उसका मतलब ओम नमो नारायणाय ही होता है। सनातन धर्म की बात हो, शास्त्रों की, पुराणों की बात है, तो उसमें अष्टाक्षर, वैसे श्री कृष्ण शरणम मम ये पुराणों में भी है, ये केवल श्री वल्लभाचार्य जी ने ये मंत्र दिया है ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में भगवान वेद सब व्यासोच्छिष्टम है, तो व्यास जी ने ये श्री कृष्ण शरणम मम भी पुराणों में लिखा है, पर उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा। पर ओम नमो नारायणाय इसको अष्टाक्षर समझे। उससे यहाँ लिखा भी है, इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें और फिर वो उस तरह से स्नान आदि किया जाए। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इस तरह से थोड़ा स्नान विधि बताया। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हुए देवताओं और भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि, ये टाइटल है इसका 23वें अध्याय का। तो उसमें पूजा की विधि का वर्णन, फिर वो ही आसन पर बैठिए, आचमन करिए, सब ओर से अपनी रक्षा करिए, नाभि के मध्य भाग में स्थित उस धुएं के समान वर्ण वाले यम बीज का चिंतन करिए और शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। ये आजकल पूजा होती है, लेकिन इस तरह से अपने अंदर की जो वो स्नान वाली विधि है, अपने अंदर से ये अघमर्षण वाली आदि जो विधियां हैं, ये बहुत कम साधक करते हैं। वो सीधे ही वो स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः यजमान भाले तिलकम, या फिर वो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऐसे शुरू हो जाते हैं। असल में उसको स्नान, आसन पर बैठना, आचमन करना, पहले तो अपनी रक्षा करना, और फिर ये यहाँ पर नाभि के मध्य भाग में यम बीज का चिंतन करते हुए संपूर्ण पापों को वो भावना द्वारा पृथक करता है। फिर हृदय कमल के बीच में वो क्षरौम बीज का ध्यान करता है और चारों ओर फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वाला से अपने से जो वो पृथक हो गया उस पाप को जलाता है
और इसके बाद में फिर आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करता है और उससे प्रवाहित होकर के सुधामयी सलिल की धाराओं से वो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में जैसे वो फैल रही है और अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित कर रही है, ऐसा ऐसा ध्यान करे। देखो प्रभु, ये पढ़ते सुनते ही हम लोगों के मन में बड़ी शांति, नहीं तो रात है लेकिन फिर भी बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो क्या ही सुंदर तरीके से ये ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये विधियां बताई है, और उसका जरा सा भी हम यथावत तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जरा सा भी कोई यदि पालन करेगा, जरा सा भी कोशिश करेगा कि ये इन्होंने कहा क्या है, मैं ट्राई तो करूं, और उस तरह से भी जरा सा भी कोई व्यक्ति प्रयत्न करेगा, मुझे लगता है कि इस पढ़ते सुनते ही हम लोगों को इतना आनंद आ जाए, तो फिर वो जो करेगा उस साधक की क्या स्थिति, और जो बार बार करेगा उस साधक की क्या स्थिति, और जो व्यक्ति इसमें प्रवीण हो जाएगा उस साधक की तो पूजा से पहले ही वो सब बाह्याभ्यंतर शुचि, उसमें तो पूछना ही नहीं पड़ेगा ऐसे व्यक्ति। तो क्या ही सुंदर भगवान के, मतलब वही देवो भूतवा, ये हमको देव ही बनाते हैं, बाद में देव का योजन करना, लेकिन पहले तुम स्वयं देव हो जाओ। और कैसा बढ़िया तरीके से देव बनाते हैं कि भाई तुम अपने से सारे पाप अलग हो गए, मान लो अपने वो सारे पापों को जला रहे हो श्रौम बीज से, ये नृसिंह भगवान का बीज है। तो और ये भी कहा कि अपने शरीर में वो सुधामयी सलिल की जैसे धाराएं आप्लावित हो रही हैं, अपना शरीर शुद्ध हो गया है ऐसा मानो। फिर हस्त शुद्धि और फिर न्यास करना, ये न्यास भी तो बड़ी बात है, शुद्ध शरीर में न्यास किए जाए तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और उसमें किस तरह से वहां पर भी ये द्वादशाक्षर मंत्र का वर्णन करके फिर एक एक अंगों में वो न्यास है। फिर मुद्रा समर्पण करना, विष्णु भगवान का स्मरण 108 वो जप करना, वो ये पूजा की विधि है। और उसमें फिर पूरा आपका बाएं भाग में जल पात्र रख दिया, दाहिने भाग में पूजा का सामान रख दिया, उसको धो करके वो रख लिया, 2 अर्घ्य पात्र रखे, और फिर भगवान को जिस पर बिठाना है उस योग पीठ को अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जल से, और फिर योग पीठ को सींचना, यानी उसके ऊपर वो मार्जन करना। फिर मध्य भाग में श्री हरि विराजे हैं ऐसा ध्यान करना, और पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि विग्रहों की स्थापना करना, और उस पीठ पर कच्छप अनंत पद्म सूर्य आदि मंडल बनाना, और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका के रूप में स्थापना करना, और हृदय में ध्यान मंडल में आवाहन, और उसके बाद फिर क्रमशः अर्घ्य और अपना ये सारा पाद्याचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आदि करना। और उस सब में पुंडरीकाक्ष विद्या का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्री नारद जी ने यहाँ कहा। ये पुंडरीकाक्ष विद्या क्या है तो कौंस में दे दिया, ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय, इस मंत्र से करें। इसके बाद में फिर मंडल के वो पूर्व आदि द्वारों पर भगवान की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करना, भगवान के अस्त्र शस्त्रों की पूजा करना, और लक्ष्मी पुष्टि आदि की पूजा, और भगवान के सामने वनमाला श्रीवत्स और कौस्तुभ आदि की, और मंडल के भीतर बाहर स्थापित किए हुए समस्त देवताओं की नाम मंत्रों से पूजा। और अब लिखा है, कहते हैं कि सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन। तो प्रधान देवता तक पहुंचते पहुंचते अपने तो ये करते हैं कि गणेश जी षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, और फिर अपने ये हो गई कुल देवी माता, और उधर नवग्रह मंडल देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, फिर सांब सदाशिव, और फिर प्रधान देवता पर आगे। तो ये प्रायः, और ये दूसरे दूसरे भी वास्तु आदि जो देवता हो उन सबका पूजन, और फिर प्रधान देवता, ये जो क्रम है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है कि लेकिन प्रधान देवता पर आने के बाद में ये सामान्य पूजा विधि है कि पहले उन सब की पूजा, पहले पूरा वो ध्यान न्यास ये वो सब करके बाद में वहां पहुंचा जाए, और फिर भगवान का अर्चन मंत्र जप करना, भगवान की परिक्रमा करना, स्तुति अर्घ्य समर्पण किया जाए। और कहते हैं फिर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि पर ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये श्री नारद जी ने हमको समझाया कि इस तरह से पूजन की फिर आदत लग गई तो फिर एक समय आता है कि वो धीरे धीरे जो जीव है वही अपने आप को शिव अनुभव करने लगता है, और वो पूजन तो करता है पर जैसे अपने आप का ही पूजन करता है। और इस तरह से श्री वल्लभाचार्य जी के उनके अवतार की लीला में इस तरह से सुना जाता है कि कुछ पेट में दर्द था और कोई उनका सेवक था, वो दवाई लाया तो पास में ही अग्नि जल रही थी, और क्या गजब की बात, वो बोले कि महाराज जी दवाई लाया हूं, वो डाल दे इसमें, और अग्नि में डाल दिया। उधर अग्नि में डाल रहे हैं और इधर दर्द ठीक हो रहा।
अब वो अग्नि के साथ अभेद हो गया ना, ये श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन का प्रसंग है। तो वो देव है अग्नि, तो इन्हीं का पुराण हम पढ़ रहे हैं, और अग्नि कुमार देखो याद आ रहे हैं हमको, तो ये अग्नि कुमार कहे जाते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। तो उस वजह से उन्होंने वो दवाई उसमें डाल दी, तो ये तो देव के साथ एकत्व हो गया। तो इस तरह से परब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूं, इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके फिर पूजा, यही देव भूतवा यजेत देवम हो गया। फिर भगवान का आवाहन करते समय नारद जी सिखाते हैं आगच्छ, यानी भगवान आइए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। विसर्जन करते समय क्षमस्व, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, ऐसी योजना करनी चाहिए। फिर ये इस प्रकार नारद जी कहते हैं अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके और मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, और कहा कि ये भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया। फिर इसी अध्याय में कहते हैं अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि, और उसमें न्यास आदि करना और वो सब बताया। अब ये भी सामान्य नियम, आजकल तो हम लोग उसमें से बहुत ज्यादा परहेज करने लगे, लेकिन ये पूजन और फिर हवन ये होता ही था। ये समय भी रहता था सब लोगों के पास इतना, और अब वो समय जैसे नहीं दिखता, पर ये भी होता ही था। तो तुरंत जैसे भी भगवान की पूजा, तुरंत बताया कि कुंड निर्माण, उसमें अग्नि स्थापन संबंधी कार्य कैसे किया जाए, उसका सारा वर्णन यहाँ पर श्री नारद जी करते हैं। सामने सब महर्षि बैठे हैं, महर्षियों को कहते हैं कि अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा। तो तुरंत ही वो इतना ज्यादा डिटेल में कि ये कुंड कैसे बनाया जाए, जैसे 24 अंगुल की चौकोर भूमि को सूत से नाप करके चिन्ह बना दिया जाए, फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदे, 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनावे। फिर मेखलाएं 3 होती हैं, सत्व रज तम नाम से कही गई है। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रहना चाहिए, और मेखलाओं की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जैसे अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की, इस तरह से पूरा का पूरा वर्ण, मेखला की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, फिर उसमें योनि बनानी चाहिए, और 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंड भी बनते हैं, वो कैसे बनाए जाए उसका नारद जी ने बड़े ही विस्तार से, क्योंकि वहां वो सत्र ही हो रहा था ना, एक जजमान है, एक पंडित जी है, सब था नहीं, वो सारे के सारे ऋषि महर्षि ही थे। तो जिसमें ऋत्विज और वक्ता और वो सब ब्राह्मण ही हो, तो वो सत्र उसकी संज्ञा हो जाती है ना, तो ये सत्र चल रहा था। और फिर सुरुआ कैसी बनाई जाए, इसी अध्याय 24वें अध्याय में आप देखेंगे सुरुआ कैसी बनाई जाए, जैसे वो लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो, उसका डंडा एकदम गोल हो, और उसकी मोटाई 2 अंगुल की हो, खूब सुंदर बनना चाहिए। सुरुआ का मुख भाग कैसा हो, नारद जी ने वो भी डिटेल में बताया। स्वाभाविक रूप से ये सुरुआ की बात हो गई, तो फिर वो उल्लेखन करना, अभ्युक्षण करना, और वो प्रणव के उच्चार पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन करना, और वो वैष्णवी देवी के स्वरूप का फिर ध्यान करना कि ऐसे दिव्य स्वरूप वाली हैं, दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं, और फिर चिंतन करना चाहिए कि वो वैष्णवी देवी को संतुष्ट करने के लिए अब इस कुंड में अग्निदेव के रूप में साक्षात श्री हरि ही पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करे, और अग्निकुंड को भीतर अग्निकुंड के उसको भीतर अग्नि को स्थापित करे। फिर वही वो समुदाय देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमूहन, फिर कुशास्तरण, पात्रा साधन, और वो प्रणिता को सामने रख करके जल से भरना, प्रणिता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करना, प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान, कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखना, उसको प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार उसका प्रोक्षण करना, समुदायों को खोल करके अपने सामने रखना, प्रणिता पात्र में पुष्प छोड़ना यानी उसमें रखना, और विष्णु भगवान का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित करना, फिर प्रणिता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा के ऊपर रख देना, फिर वो आज्य थाली को घी से भरकर अपने आगे रखना, फिर उसी को आग पर चढ़ाना, संप्लवन उत्पवन कराना, उसकी विधियां बताई, और फिर श्रुक और श्रुवा दोनों को लेकर के अपना होम संबंधी कार्य, ये प्रणव से ही या देवता के नाम के आदि में फिर वो प्रणव और अंत में नमः लगा करके उच्चारण पूर्वक होम करना, ये सब। ये तो मैं इसी तरह से ये पात्रा साधन और ये सब बोल गया। कर्मकांड का कुछ भी अनुभव नहीं है, इसलिए इसमें कहीं भी बोलने में त्रुटि हुई तो आप सब विद्वान लोग मेरे को क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने जितना हो सके अच्छी तरह से ये इसमें मुझे जो भी बोलना है मार्किंग करके मैं आपके सामने कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित लोग बैठे होंगे जो
अब बड़ी उदारता से सुन लेंगे कि इसमें कहीं भी वो जो लिखा है उसमें कहीं बोलने में आगा पीछा हो गया हो तो थोड़ा इतना चला लें मेरा। और फिर कहते हैं हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर के संपूर्ण संस्कार होते हैं। ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा। ऐसे ही सीधा स्वाहा स्वाहा नहीं होता, अग्नि के सारे संस्कार, जैसे मनुष्य देह के संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के संपूर्ण संस्कार इसमें किए जाते हैं। स्पष्ट रूप से गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म और सब कुछ, नामकरण, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, अग्नि के संस्कार वो सब किए जाए, ये नारद जी ने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से क्या हुआ, नारद जी कहते हैं इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उसके ऊपर विष्णु देवता के निमित्त चरु को पकाना चाहिए। फिर बोले वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना, आराधना, मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन और अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। अग्नि में समिधा का आधान और आघार संज्ञक 2 घी की आहुतियां, और उसमें भी देखो क्या सुंदर, एक वायव्य कोण में देनी चाहिए, दूसरी नैऋत्य कोण में, यही इनके लिए क्रम है। इसके बाद आज्य भाग नाम की 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दे, और उनमें ये आज्य भाग आहुतियों में अग्निदेव के दाएं और बाएं नेत्र की भावना करनी चाहिए, और शेष सब आहुतियों को इन्हीं दोनों के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। ये कहा जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से वो उसके लिए आहुति देने का विधान है। और घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करना, इष्ट से देव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करना चाहिए, और फिर होमांत पूजन समाप्त करके और स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुला करके अपने आगे बिठावे। अब ये जो सामान्य पूजा का क्रम बता रहे थे, इसके बाद में फिर इस अध्याय के प्रारंभ में लिखा है जिस तरह से कि अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन, अचानक से ये जो शिष्यों को बुलाना ये लिखा है, यहां से एकदम जैसे चेंज हो जाता है। अब यहां से अध्याय के अंत तक ऐसा लगता है जैसे मंत्र दीक्षा का वर्णन है। गुरुदेव जो है वो अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, और उसमें गुरु को जो कर्तव्य आवश्यक है उन सब का वर्णन यहाँ से आगे देखेंगे कि किस तरह से वो देव शिष्यों के शरीर का शोधन करते हैं, और किस तरह से ये, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ऐसी जो हमने कभी नहीं देखी। कहते हैं कि शिष्यों की आंखों को बंद कर देते हैं गुरुदेव, वो सारा जो विधि विधान करना है वो करने के बाद में उनके नेत्रों को बांध देते हैं, और वो सामने वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध आदि जो मूर्तियां हैं, तो उसमें कहते हैं कि वो श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बोलना है। तो शिष्य क्या करें, तो बोले इस तरह से वो सबकी पूजा कर, पुष्पांजलि धारण करावे, और इसके बाद में फिर श्री हरि का पूजन कराने के लिए कहा है। तो इसमें कहते हैं कि उस शिष्य को, ये यहीं पर है कि आगे आएगा, कि वो मूर्तियों के ऊपर फूलों को फेंकते हैं, और जिस मूर्ति पर फूल पड़ा उसके आधार पर शिष्य का नाम रखते हैं गुरुदेव। इस तरह से इसमें यहाँ होगा या आगे आएगा। और फिर यहाँ पर यह भी है कि गुरु के चरणों का उनको पूजन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब दीक्षा मिलती है तो उस समय शिष्य जो है वो सर्वतोभावेन अपने गुरुदेव का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि दक्षिणा के रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा अपनी आधी संपत्ति ये गुरुदेव को समर्पित कर दे, और गुरुदेव जो है वो शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दे, और फिर वे नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें, आदि आदि है। फिर वो विसर्जन की बात भी लिखी है। तो यहाँ पर ये सर्वस्व शब्द आया, तो ऐसे ही मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर रहा था। उन्होंने कहा कि सर्वस्व शब्द की जब बात आए तो ध्यान देना। क्या बोले, इसमें 2 शब्द है, एक सर्व है, एक स्व है। तो बलिराजा ने क्या किया, वो बोले 2 चरणों में अपना सर्व दिया, और वो तीसरा बाकी था उसमें अपने आप को दिया, वो स्व दिया। तो जब तीनों चरण पूरे करते हैं तो किस तरह से पूरे करते हैं, बोले सर्व और स्व दे करके। तो यहाँ पर ये सर्वस्व शब्द आया तो वो अच्छी एक बात याद आ गई। अब 25वें अध्याय में फिर वो भगवान के आराधनीय मंत्रों के लक्षण बताए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, और फिर क्रमशः अ, आ, अम, अह, ये 4 बीज, और नमो भगवते पद छोड़ करके अंत में नमः पद को जोड़ दे। तो ऐसा करने से पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। जैसे ओम अम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये गीता प्रेस से प्रकाशित अग्नि पुराण में मैं पढ़ रहा हूं, उसमें
45वें पेज के ऊपर नीचे देखेंगे तो ये मंत्र लिखे हैं। ओम आम नमो भगवते संकर्षणाय नमः। ओम अम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इस तरह से चारों के मंत्र हैं। और इसके बाद में नारायण मंत्र है। इसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय। फिर ब्रह्म मंत्र बताया है, ओम तत्सद ब्रह्मणे ओम नमः। ये भी मंत्र हमको ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलता। फिर कहते हैं विष्णु मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। और नरसिंह मंत्र है, ओम क्षरौम ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः। और भगवान वराह का मंत्र भी बताया, ओम भूर नमो भगवते वराहाय। स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 9 मंत्र दिए हैं। 4 जो ऊपर वाले बताए वो, और फिर नारायण मंत्र, ब्रह्म मंत्र, विष्णु मंत्र, नरसिंह मंत्र और वराह मंत्र, ये 9 हो गए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर अग्नि पुराण के 25वें अध्याय में लिखा है कि ये सभी मंत्र राज हैं। एक होता है मंत्र, फिर वो मंत्र राज। तो उपरयुक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं और उनकी अंग कांति बताई अलग अलग वर्ण की है। और इसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे तो गरुड़ संबंधी बीज मंत्र दिखाया है, गदा का मंत्र दिखाया है, पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है, श्री मंत्र है और पांचजन्य शंख का भी मंत्र है। ये सारे के सारे मंत्र अतिशय प्रभावी होंगे। सब बीज मंत्र हैं, इसलिए आप देख लेंगे अपनी पुस्तक में, यही इनफ है, यही पर्याप्त है। कौस्तुभ का, सुदर्शन चक्र का और श्रीवत्स का, वनमाला का या पद्म और पद्मनाभ जो कहें तो उसका मंत्र भी बताया है। और ये सब कहा, और फिर कहा कि आदि में ओमकार आदि जो नामात्मक पद है उसके अंत में नमः पद जोड़ दे और उस नामात्मक पद को चतुर्थ्यंत करके बोले। ये एक व्यूह से लेकर षड्व्यूंश व्यूह तक के लिए समान मंत्र है। जिस भी देवता का हो उसमें इस तरह से ये समान मंत्र है। तो मैं ये अभी इसलिए बोला कि इसमें 1 से लेकर षड्व्यूंश व्यूह, चतुर्व्यूह तो पता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, लेकिन अब यहाँ पर 1 से लेकर के 26 तक अलग अलग व्यूह बताए हैं। तो इसी अध्याय में 25वें में तो पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, तो वही ओम पराय नमः कह दिया, वो एक व्यूह का मंत्र हो गया। और इसी तरह से प्रकृति और पुरुष वो 1 से 2 हो जाता है, तो 2 रूपों में अभिव्यक्त होता है, तो परायाज्ञात्मने नमः यह व्यापक मंत्र है। इसी तरह से वसु, अर्क माने सूर्य और अग्नि, ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इसी तरह से चतुर्व्यूह में यहाँ पर लिखा है तदनुसार चारों वेदों का न्यास होता है। और ये जो पंच महाभूत हैं इसी को पंचव्यूह कहते हैं। इसी तरह से 6 इंद्रियां, ये मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, इनको षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। और भूर्भुवः स्वः आदि 7 लोक हैं, उन्हीं को सप्तव्यूह कहा। या फिर सप्तव्यूह में ये 6 यज्ञ, जिसमें अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियाम, ये 6 यज्ञ हैं और यज्ञात्मा 7वें। तो इन 7 रूपों को यज्ञमय सप्तव्यूह कहा गया है। और भगवत गीता के अनुसार वही मनोबुद्धि, ये सब क्या कहते हैं, अष्टधा प्रकृति जो है उनका वर्णन करके कहा गया कि ये प्रकृति जो है 8 प्रकृतियां हैं, उसी को अष्टव्यूह रूप बताया गया, आदि आदि करके। ये 1 से लेकर के 26 तक सारे व्यूह बताए गए हैं। फिर 26वें अध्याय में आगे जाकर के मुद्राओं के लक्षण बताते हैं। वो सन्निधापिनी मुद्रा, वंदनी मुद्रा, अंजलि मुद्रा आदि आदि। और उसमें यहाँ पर यह भी कहा गया है, वो वंदनी और अंजलि तो एकदम सीधी सादी और स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। आपने क्या कहें, ये जो अंजलि और वंदनी मुद्रा है ये भारत की पहचान है। बाहर जाने का जिन जिन लोगों को भी अवसर मिला है वो केवल आप यूं करो और समझ जाएंगे, और वो उनको भारत बोलना तो नहीं आता। और हमारी सरकारों के पापों के कारण ये नाम भी अब अपने देश का कुछ और बोलते हैं, तो लेकिन आपको देखेंगे तो तुरंत ये कहेंगे इंडिया, ऐसा तुरंत बोलेंगे। उसका कारण क्या कि ये हाथ जोड़ते हैं केवल भारत वाले। तो ये भारत की पहचान है, नमस्ते जो कहते हैं ना, लोग समझते हैं ये शब्द है, वास्तव में ये वाक्य है, ते नमः तब नमस्ते होता है। तो ये इस तरह से वंदनी मुद्रा करना या अंजलि मुद्रा करना, इस तरह से ये मुद्राएं हैं। फिर वो संरोधिनी और ये कई मुद्राएं हैं। एक अंतिम वाक्य जो इस 26वें अध्याय का है वो थोड़ा देखने जैसा,
अंतिम वाक्य में ऐसा लिखा है कि बाईं मुट्ठी के अंगूठे को ऊपर उठाए रखें, ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध होती है। यदि मुद्राओं में इंटरेस्ट हो किसी को तो इस 26वें अध्याय को ठीक से देखना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, मुद्रा विज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ी थी मैंने, और उसमें एक वाक्य मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो वाक्य इतना ही था कि क्षण भर भी की हुई मुद्रा भी महान फल देती है। क्षण भर की हुई मुद्रा भी महान फल देती है। और पता नहीं क्यों याद आ गई तो बोल दूं, ये किन्हीं से सुना था मैंने कि ब्रह्मलीन कृपात्र जी महाराज ये जब प्रवचन करते थे तो मुद्राओं को फेंकते थे। ये मुद्राएं फेंकी कैसे जाती है, तो बोले वो प्रवचन करते करते ये मुद्राओं का वो जो करते थे उस वजह से बड़ा असर पड़ता था श्रोताओं के ऊपर। और मेरे को काम लगती है ये मुद्रा, इसलिए मैंने कहीं पढ़ा भी है। इसमें से कोई वक्ता श्री भी होंगे तो उनको भी काम लगेगा। अपने ये शंख मुद्रा करते हैं ना संध्या में, तो ये शंख मुद्रा का फल ऐसा है कि यदि गले में कोई तकलीफ है, बोलने में श्रम हो रहा हो, तो ये शंख मुद्रा करना बहुत फायदा करता है। तो जैसे तैसे माइक में बोलने का अभ्यास कभी पाला पड़े आपका तो ये काम लगेगा। यदि आपका गला दुख जाए तो काम लगेगा। तो ये शंख मुद्रा बड़ा काम करता है। फिर ये ज्ञान मुद्रा आदि सब की असर है। तो क्षण भर भी की हुई मुद्रा बड़ा फल देती है। अब स्पष्ट रूप से शिष्यों को दीक्षा देने की विधि यहाँ पर नारद जी ने, अब इन अध्यायों में हम पूर्वा ये अनुपूर्वी तो नहीं देख सकते, पूर्वा पर कोई संबंध दिखता नहीं है, पर सारी चीजें ये काम की हैं, ये हम यहाँ तक सुनते सुनते इतना तो समझ गए। तो वो 10वीं तिथि को ये सारा यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह किया जाए, और दीक्षा देने के लिए जो तिथि यहाँ पर इसमें बताई है वो एकादशी है। और लिखा तो यह है कि शिष्यों को दीक्षा देने की विधि, लेकिन इस विधि को देखते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि संन्यास दीक्षा देने की विधि का वर्णन यहाँ पर है इस 27वें अध्याय में। पूरा का पूरा आप वर्णन देखेंगे तो वो ये यहाँ पर है, वो फूल फेंकना, और वो जिस भी मूर्ति पर फूल पड़े तो उसके अनुसार नाम लिया जाए। तो इसमें अध्याय के प्रारंभ में देखेंगे कि वहां पर नारायण पर्यंत, वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत 5 मूर्तियां, तो उसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण, ये 5 मूर्तियों का सब पूजन, और वो शिष्य के भी अंगों में वो सब प्रकार के न्यास करना, और वो यहाँ पर है कि वो नेत्र बांध करके फिर उसको फूल फेंकने का आदेश, और शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पांजलि फेंके, तद अनुसार गुरु उनका नाम निर्देश करे। और इस तरह से फिर शिष्यों के द्वारा एकादशी के दिन पूजन कराना, और एक के बाद एक शिष्य को बुला करके दीक्षा देना, और उसमें जिस भी तरह से वर्णन है पूरा का पूरा ऐसे दिखता है कि वो संन्यास दीक्षा का जैसे वर्णन किया हो। वास्तव में पढ़ते हैं तो क्योंकि हमारा कोई प्रवेश नहीं है इसमें, इसलिए इसमें मैं वैसे ही मंडूक रीति से कुछ सुना रहा हूं, और इसमें क्या निकाल दिया जाए और क्या कहा जाए कि विषय पकड़ में आ जाए, ये मेरी योग्यता के एकदम बाहर हो गया। तो मैं इसको केवल प्रणाम करूं। और मुझे इसमें 2 चीज दिखी, एक तो ये कि दीक्षा देने की बात लिखी है, लेकिन इसमें आगे जाकर के हम ये भी पढ़ पाते हैं कि शक्ति नाम वाली अपने शिष्य को दूसरी दीक्षा दे। और शुरुआत में दीक्षा देने के लिए 10वीं को सब संग्रह और एकादशी को प्रातः काल पूरा वो दीक्षा का प्रकरण वो सब लिखा है। तो इस तरह से संन्यास दीक्षा हो ऐसा मुझे लगा था। फिर भी वो विशेष जो स्वाध्याय करते हैं उन लोगों को अपने अच्छी तरह से ये 27वें अध्याय को देखना चाहिए। और वो जैसे ही दीक्षा दे देते हैं तो फिर आचार्य का अभिषेक किया जाता है, और उसी का वर्णन यहाँ पर 28वें अध्याय में किया गया है। और कहते हैं कि ये पुत्र भी कर सकते हैं, या पुत्र जैसा श्रद्धालु शिष्य जो हो वो भी अपने गुरुदेव का अभिषेक कर सकता है। और इस अभिषेक से क्या मिलता है, बोले साधक जो है वो सिद्धि का भागी हो जाता है, और रोगी जो है वो रोग से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य की प्राप्ति, स्त्री यदि करती है अपने गुरुदेव का अभिषेक तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अंतःकरण के मल का नाश होता है आदि आदि बहुत सुंदर वर्णन। गुरुदेव की पूजा होती है और फिर साधक लोग उनके ऊपर अभिषेक, आचार्य का अभिषेक किया जाता है। आचार्य का अभिषेक बोला तो फिर वो कनकाभिषेक श्री वल्लभाचार्य जी के ऊपर किया गया था, उसका स्मरण होता है। अब 29वां अध्याय है, इसमें मंत्र साधन विधि और सर्वतोभद्र आदि मंडलों के लक्षण बताए हैं। ये पूरा अध्याय आप देखेंगे तो पूरा मंत्र साधन विधि की चर्चा जरूर है। पहला ही यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, नारद जी ने कहा कि हे मुनिवरों,
साधक को चाहिए कि वो देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करे। अब ये जो बड़े लोग होंगे ना, वो एक जरा सा इशारा करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसको पकड़ने वाला साधक जो है वो तुरंत पकड़ लेगा। जैसे अपने घर में भी देव मंदिर होता है और अपने नगर वगैरह में भी देव मंदिर होता है, तो मंत्र आदि की साधना करनी हो, अनुष्ठान आदि करना हो, तो उसके लिए एक जगह चाहिए होती है जहां उसका वातावरण हो, और न हो तो बने और जल्दी बने। तो उस हेतु वो, क्योंकि मंदिर में जो भी जाता है भगवान को ही प्रणाम करता है, चाहे मांग लेकर गया हो लेकिन मस्तक तो झुकाता है। तो वहां उसके जो तरंग हैं वो उनके वहां के अणुओं में फैले होते हैं, और वो जो सात्विकता के अणु परमाणु हैं, जब आप मंत्र का साधन करने के लिए वहां पर बैठेंगे, तो वो जो शुद्ध वातावरण है वो आपको बड़ी सहाय करेगा आपके मन को स्थिर करने में, और मन का वो मनन करने में, और मंत्र के अंदर अपना मन लगाने में। तो देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करना चाहिए, ये कहकर के पूरा 29वां अध्याय एक के बाद एक लाइन आप पढ़ते चलो, इसमें पूरा का पूरा सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनाया जाए उसी का पूरा वर्णन है। 30वें अध्याय में अंदर जाएंगे तो भी वहां पर किस तरह से भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में वो ब्रह्म का पूजन करें, पूर्ववर्ती कमल में पद्मनाभ का पूजन करें, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का, यानी वो कमलों से बना हुआ सर्वतोभद्र मंडल। तो बहुत सुंदर, ये कर्मकांड में जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से बड़े काम की वस्तु है। और फिर ऐसे ही नहीं क्या बोले, चोखा की ढगली कर दी दिन बात पूरी, इतने से नहीं होता कि इसमें कौन देवता कैसे और किस तरह से उनको वहां क्यों बिठाया गया, उसका पूरा 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 वर्णन वहां बहुत अच्छी तरह से बताया है। और फिर एक बड़े काम की वस्तु, जिनको भी मंत्र जप पसंद हो उन सब के लिए बड़े काम की चीजें हैं। इसको मैं जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूं आपकी सेवा में। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर 1,00,000 बार जप करने से, जैसे 8 अक्षरों का मंत्र हो गया, 8 लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1 सहस्त्र बार पाठ करने से, अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है, और अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्व जप के 10 के तुल्य बताई गई। इस तरह से मंत्रों की सिद्धि के बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। ये केवल मान्यता नहीं है, वैसे ये मेरे गुरुदेव भगवान से ही मैंने सुना है कि मंत्रों की संख्या से ज्यादा मन की या अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर ध्यान देना ये बहुत अच्छा होता है साधक के लिए। ये स्पष्ट रूप से, इसमें बिल्कुल भी मीन मेष नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से अग्नि पुराण में यहाँ लिखा भी है कि आपके जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं उस मंत्र के जितने अक्षर उतने लाख जप हो जाना, ये उस मंत्र की सिद्धि में कारण बनेगा। फिर वो स्पष्ट रूप से है कि 1 लाख बार मतलब पहले 1 लाख जो है उनमें, उसमें मंत्र की शुद्धि आपकी भी शुद्धि, उस तरह से फिर दूसरी बार वो दूसरे 1 लाख जप कर लिए, क्षेत्रीकृत हो गया वो मंत्र आदि आदि, जो वो जो है वो स्पष्ट रूप से इसमें नारद जी ने बता दिया है। अब कहते हैं इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणियां भी प्राप्त होती है। जैसे अष्टाक्षर मंत्र का कोई जप करता है तो 8 लाख बार कर लिया तो वो सामान्य श्रेणी का हो गया, लेकिन दुगुना कर दिया तो मध्यम श्रेणी में चला गया, और 8 या 24 लाख यदि उसने जप कर लिया है तो फिर वो उत्तम श्रेणी में वो चला गया। फिर मंत्र का ध्यान बताया है, क्योंकि मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति मंत्र के ध्यान से होती है, और उसमें कहा कि मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया, और मंत्र का सूक्ष्म रूप जो है वो ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है, ये चिंतनमय होता है, और जो चिंतन से भी रहित हो उसे तो पर कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्रधानता है, और वासुदेव का जो रूप है वो अचिंत्य कहा गया है। फिर कहते हैं कि मंत्र का साधक जो है वो उसको शरीर व्यापी प्राणवायु को उद्धात योग से जीतना और जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। इस तरह से यहाँ ये भद्रमंडल आदि की विधि भी बताई और मंत्रों के जप के बारे में भी सुंदर मार्गदर्शन किया गया।
31वें अध्याय में अपामार्जन विधान और कुशापामार्जन नामक स्तोत्र का वर्णन है। ये दो लिखे हैं, है एक ही। उसमें हाथ में कुश लेकर के इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अग्निदेव ने कहा, ये नारद जी और ये मुनियों का संवाद चल रहा था वो पूरा हुआ। यहाँ पर अग्निदेव ने स्वयं ने कहा है, हे मुने, अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। ये अपना सुदर्शन कवच हो गया, नारायण कवच हो गया, राम रक्षा हो गया, ये सब यदि आप कुछ करते हैं तो बिल्कुल भी उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब देवता एक, सब स्तोत्र एक, सब मंत्र एक और सबका फल बिल्कुल एक जैसा होता है। सबसे भोग मोक्ष वो योग क्षेम जैसे भगवान ने गारंटी दिया हुआ है भगवद गीता में, ये हो ही जाता है। पर यहाँ पर ये कुछ अलग दिखाने का मतलब यह है कि यदि कुछ भी नहीं करते हैं और इसमें श्रद्धा बनती है, ये करना चाहिए। और अग्निदेव का स्वयं का वाक्य है कि मैं अपनी और दूसरों की रक्षा का उपाय बताता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी और दूसरों की रक्षा का मतलब हुआ कि जो साधक है उसकी अपनी और वो दूसरों की भी रक्षा कर सकता है इसके द्वारा, तो वो दुख से छूट जाता है, सुख को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसी रक्षा है, जैसे राम रक्षा बोलते हैं ना, उस तरह से ये मार्जन है, उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन कहिए, और हाथ में कुश लेकर के बोला जाता है इसलिए कुशापामार्जन, ये भी इसका नाम है। तो उसने पहले तो परमात्मा को नमस्कार किया और फिर कहते हैं कि मेरी वाणी सत्य हो, है ना, मैं परमात्मा को नमस्कार करके रक्षा के विषय में कहता हूं जिससे मेरी वाणी सत्य हो। कहते हैं मैं भगवान वराह, नृसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कहूंगा मेरा वो कथन सिद्ध हो, सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम को, श्री राम, वैकुंठ और नर को भी, नारायण और नर को भी नमस्कार करके जो कहूंगा मेरा वचन सिद्ध हो। ये नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः करके 3 श्लोक दिए हैं। और फिर ये इसी 31वें अध्याय के 6ठे श्लोक से वो अपामार्जन का विधान कहिए या कुशापामार्जन स्तोत्र कहिए, ये दोनों यहाँ पर है। उसमें वराह नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश ऋषिकेश हराशुभम अशुभम हर, ये करके स्तोत्र दिया गया है। इतना अच्छा इसका फल है कि आप जो बोलो उस रोग का ये निवारण कर सकता है, ऐसा लिखा और रोगों के नाम लिखे हैं। और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी लिखी हैं कि जो भी श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जैसे आगे जाकर के देखें, 26वां श्लोक है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। स्वयं अग्निदेव ने 2 बार सत्यम सत्यम वदाम्यहम् ये कहा और कहा कि अच्युत अनंत एवं गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषध से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्युत अनंत गोविंद के नामों को वो गुनगुनाते रहिए। जब भी समय आए वो जम्भाई लिया तो अच्युत अनंत गोविंद, और आपने आलस्य वो आ रही है तो उसमें भी वो कभी कभी लोग वो अपने शरीर को थोड़ा खींचते हैं तो उसमें भी यही बोलिए, और कभी वो चलते समय कोई पैर में ठोकर लग गई तो वही नाम लीजिए। और इस तरह से उठते बैठते ये अच्युतानंद गोविंद की आदत जिसको लग गई तो फिर उसके आसपास कोई रोग नहीं फटक सकता है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का स्मरण होता है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा बाहर कहीं भी जाओ ना तो नारायण 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 ऐसे 4 बार बोल करके जाओ। और उन्होंने, उनका अपना स्टेटमेंट है ये कि मैं कभी भी निष्फल नहीं हुआ हूं। इन 4 बार नारायण 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 बोल के कहीं बाहर गया तो मैं कभी जिस किसी काम के लिए गया कभी भी मैं निष्फल नहीं हुआ हूं। और मालवीय जी की एक बात ध्यान में रखने जैसी है। मालवीय जी ने बनाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, BHU हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, और हैदराबाद के निजाम के पास जाके उनके पास से भी चंदा लाए थे। फाड़ो हो फाड़ो न तो फाड़ो उपाड़िएगा तक वो हो सकता है उसमें नारायण 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 हो। तो मैं कभी भी निष्फल नहीं गया, ये भगवान नाम का प्रभाव होना।
ये हो सकता है। गांधी बापू का भी वाक्य है, एक छोटी सी पुस्तक लिखी उन्होंने राम नाम करके, उसमें स्पष्ट लिखा कि जब भी मैं बीमार होता हूँ अपने आप को स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि मेरी राम नाम में श्रद्धा कम होनी चाहिए, नहीं तो मैं बीमार नहीं हो सकता। ये गांधी बापू का वाक्य है। तो इस तरह से ये कुशापा मार्जन स्तोत्र का वर्णन, वही कि मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट कर दिया। और अंत में तो ये भी कहते हैं कि मैं श्री हरि हूं, ये कुशा विष्णु है, मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया। इस तरह से उस रोगी को कहना चाहिए। और ये तो वो कुशाहा काशास्तवासन शश्वत धरित वर्चसः करके भगवत जी में भी है ना, भगवान के ही वो अंगों से वो कुश उत्पन्न हुए हैं, ये 31वें अध्याय में बताया। तो प्रभु इसकी भी जरूरत होती है। नहीं, अपने श्री गोसाई जी वो संध्या वंदन कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपको तो ठाकुर जी का निजानुभव प्राप्त है और वो आपको स्वानुभव जताते हैं, फिर भी आप ये संध्या और ये सब करते हो। तो जो उत्तर दिया था वो बड़े काम का था कि देखो भाई, एक बहुत अच्छा तुलसी का पौधा भी लगा हो ना, तो उसको वो बकरियां चर नहीं जाए, उसके लिए आसपास बाड़ बनानी पड़ती है। तो ये जो कुशापा मार्जन स्तोत्र आपने हमने देखा, वो रक्षा जो है, वो रक्षा तो पौधे से लेकर के मनुष्य तक सबकी करनी पड़ती है। और आप कितना भी सत्व गुण से भरे भरे हो, कुछ तो रक्षा विधान ये साधक के रूप में सबको। और फिर मैंने अभी दो चार चीजों के नाम दिए थे, चाहे आप सुदर्शन कवच करते हो, चाहे आप नारायण कवच करते हो, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र करते हो, चाहे ऐसा कुशापा मार्जन स्तोत्र करते हो, कुछ भी करते हो, ये बाड़ लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वैसे ही हम लोग कलयुग में हैं, तो जितना भी भजन बन पड़ता हो, भजन प्रकट नहीं किया जाए, लेकिन एक कवच की आवश्यकता सबको रहेगी। और उसमें चूक करना कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो जो भी साधक है वो अपना जरा सा जो भी नाटक करता है, लेकिन कुछ न कुछ रक्षा उसको करना चाहिए। 32वें अध्याय में फिर निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय सारे संस्कार बताए हैं। तो उसमें ये कुछ 48 संस्कार होते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर इस छोटे से अध्याय में केवल 13 श्लोक हैं, लेकिन इसमें पूरा वो आ गया। तो उसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि आदि तो है ही। फिर चूड़ा कर्म के बाद 4 ब्रह्मचर्य व्रत और 7 पाक यज्ञ, 7 हविर यज्ञ, 7 सोम संस्थाएं, सहस्रेश यज्ञ, 8 गुण आदि आदि, ये सब संस्कारों को करने की बात की गई। और इसके बाद में फिर उसको ये किया जाना चाहिए, ये यज्ञ आदि जप होम पूजन ध्यान आदि करना चाहिए। ये 32वें छोटे से अध्याय में बताया। इसके बाद में फिर एक पवित्रारोपण, ये एकदम अलग प्रकरण है, अपने पद्म पुराण में भी ये भगवान वेदव्यास ने कृपा करके दिया है। और यहाँ 33वें अध्याय में यहाँ से शुरू होता है, फिर केवल इस अध्याय में है ऐसा नहीं है। भगवान को पवित्रारोपण करना हो तो उसके पहले कितना कितना करना पड़ता है। अपने तो वो छोटा सा टेबल उल्टा करके बैठ जाते हैं सूत लेकर के, और यूं 1 2 3 4 शुरू हो गए, और कोई तो 108, कोई 1008, ये भी विधियां तो है। और फिर वो केसरी वाले जल में उसको वो कर दिया तो केसरी वो पवित्र बन गया और भगवान ठाकुर जी को पहना दिया। अपने तो इतना ही जानते हैं, लेकिन कितना कितना है ये कोई अग्नि पुराण के पास बैठे तो जाने, इसके प्रकाश में वो जानने को मिलेगा। तो मतलब हमको लगे अब पहनाया अब पहनाया अब पहनाया, लेकिन वो पहनाता ही नहीं, और पहनाता है तो कितनी बार पहनाता है ये भी देखने जैसा। तो चलो थोड़ा सा हम भी इसमें थोड़ा सा दर्शन करें, क्योंकि वर्ष में एक ही बार ये होता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर है। पवित्रारोपण की विधि बताते हैं और कहा कि ये यदि कोई इस तरह से एक बार भी कोई पवित्रारोपण करता है तो उससे वर्ष भर की हुई श्री हरि की पूजा का फल प्राप्त होता है। ये पुष्टि मार्ग में भी विधि है, और ये इन पुराणों से लिया गया है। और उस तरह से, और वो आचार्य तो उन्हें ही कहते हैं ना, वो आचिनोति ही शास्त्राणी, वो शास्त्रों से अच्छी अच्छी चीजों को चुनते हैं और स्वयं आचरते तथा, और उसका स्वयं आचरण करते हैं, और अच्छा लगे तो फिर आचार्यति तम लोके, फिर लोक में भी उसका आचरण कराते हैं। तो आचार्यम तम विदुर बुधा, ये ना तो एमए होने से आचार्य होता है और ना जन्म से कोई आचार्य होता है, ये आचरण से आचार्य होता है। तो पहले तो शास्त्रों को पढ़े, फिर उनमें से कुछ चुने, फिर खुद आचरण करे, और कुछ ठीक लगे तो अपने आश्रितों से आचरण करवाए, तब ही आचार्य है,
तब ही आचार्य है और तब ही आचार्य है, ऐसा है। तो वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त होता है, इसलिए सब लोगों को ये करना चाहिए। और उसका समय क्या है, तो अग्नि पुराण अनुसार, वैसे हम लोग तो श्रावण शुक्ला द्वादशी बोलते हैं पर वैष्णवी परंपरा में, पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी जो अभी अभी गई, उसके बीच के काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। श्रावण शुक्ला द्वादशी इसके बीच में ही आती है, पर अपना जैसे अन्नकूट है तो वो तो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के वसंत पंचमी तक हो जाता है, इसमें कहीं भी कर लो। इस तरह से अन्नकूट के तरह यहाँ पर भी ये चातुर्मासी में कहीं भी कर लो, उसका छूट दिया है, पवित्रारोपण किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रतिपदा धनद तिथि है, द्वितीय आदि तिथियां जो हैं वो क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की है, जैसे लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती और नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागों या यमराज की दशमी और ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा पौर्णमासी और अमावास्या जो है वो ब्रह्मा जी की है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है, उसको उसी तिथि में अपना जो भी करना है अनुष्ठान आदि वो सब, और ये पवित्र भी उसको अपने उस देवता को उस तिथि में ही धराना चाहिए, इस तरह से। तो द्वादशी को होता है अपने यहाँ, ये श्री हरि की द्वादशी है, तो विष्णु की एकादशी और श्री हरि की द्वादशी दोनों में विष्णु भगवान को समर्पित किया जा सकता है। तो यहाँ दोनों का वर्णन भी आता है। कहते हैं पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है, केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले, और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पवित्रक बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है, और वो न मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा है किसी भी, और ऐसे ही स्मृति आ गई तो बता दो, ये पद्म पुराण में तो स्पष्ट रूप से बाजार से खरीद कर भी, लेकिन भगवान के गले में उन वो समय में पवित्र जरूर धराया जाए। बाजार से खरीद कर भी छूट है, और वो छूट नहीं होती तो हमारा क्या होता, सब लोग नहीं बना पाते। तो उस वजह से ये बहुत अच्छा कहा कि किसी भी सूत को ले लो, उसका संस्कार करके फिर उपयोग में ले लो, तिगुना करके फिर तिगुना किया जाए, फिर 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाया जाए। 108 से लेकर के अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित जो पवित्रक है उत्तम श्रेणी में आता है। और पवित्रारोपण से पहले इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये आपने जो साधन बताया है वही मैं कर रहा हूं, जहां जैसा पवित्रक आवश्यक है वहां के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा, और कृपा करके इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे, ऐसा आप हम पर कृपा करें और आपकी जय हो। इस तरह से प्रभु की प्रार्थना होती है। और गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधा जाए। इष्ट देव के मंडल के लिए तो ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ये गायत्री है। और कहा कि अनेक प्रकार का पवित्रक होता है, एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचने वाला, दूसरा जांघों तक पहुंचने वाला, तीसरा घुटनों तक पहुंचने वाला, ये कनिष्ठ मध्यम, ये जितना लंबा उतना उत्तम, इस तरह से। और एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है, और ये हमारा सबका सुना हुआ शब्द है, इसलिए इसको मैं विशेष रूप से कहूं कि पैरों तक लटकने वाला जो पवित्रक है उसको वनमाला कहा जाता है, और वो 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, पता नहीं क्या कारण है, लिखा है कि इसका महात्म्य सबसे अधिक है, क्योंकि लगता है 1008 तंतु होने के कारण होगा। तो इस तरह से, और अपनी शक्ति के अनुसार जिसको जिस तरह से भी बनाना हो पवित्र बनाना चाहिए। अच्छा, ये किन को धराया जाए, ये पद्म अपने ये अग्नि पुराण के 33वें अध्याय में 13वें श्लोक को देखें। आचार्यों के लिए, माता पिता आदि के लिए, पुस्तक पर चढ़ाने के लिए, या स्वयं धारण करने के लिए भी पवित्रक बनते हैं। स्वयं भी धारण किया जा सकता है, भगवान का जो पवित्रक प्रसाद है उसको धारण किया जा सकता है। पवित्रक तो नहीं, लेकिन मालाओं के बारे में मैं आपको बता सकता हूं जो मैंने देखा है। वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए यदि कोई गए हैं अपने, ये जो सुन रहे हैं साधक लोग, उनमें तो आपको पता होगा
कि बिहारी जी को जो लंबी लंबी मालाएं जो चढ़ती हैं, वो वहां के गोस्वामी जी जो हैं वो सबको प्रसादी में देते हैं। और उन पंजाबियों को और हरियाणा के सारे यूपी के उन भक्तों को आप देखना, वो लंबी लंबी मालाएं उनको डबल ट्रबल करके वो अपने गले में इस तरह से पहनते हैं और फिर वो घूमते हैं। तो वृंदावन की गलियों में वो मालाएं निकालते नहीं, क्योंकि वो साक्षात बिहारी जी के श्री विग्रह से प्रसादी रूप प्राप्त हुई होती है। बड़ी लंबी लंबी मालाएं होती। अपने इस्कॉन संप्रदाय में भी यही तगड़ी वाली बड़ी बड़ी मालाएं। तो सब संप्रदायों की मालाओं का भी वो दर्शन करने जैसा है। सबकी अपनी अपनी मालाओं की भी एक विधि है। तो ये पवित्रक जो है वो अपने भी पहना जा सकता है। नाभि तक लंबा होना चाहिए, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। 12 गांठें लगी हो आदि आदि बताया। और इसके बाद में कहते हैं जो मालार्थी व्यक्ति हो उसको अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से ही पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन ये नियम यहाँ पर बताया है। और फिर भगवान को पवित्रक धराने से पहले वही क्षेत्रपाल, श्री, धाता, गंगा, विधाता, यमुना, सबको प्रणाम, सबका पूजन, शंख निधि, पद्म निधि, सबका। और एक के बाद एक के बाद एक वो फिर भूत शुद्धि करना। और वो जो पूजा की विधि हमने आज शुरुआत में देखी थी उसके अनुसार, लेकिन उससे थोड़ी विस्तृत रूप में यहाँ पर वो सारा दिखाया जाता है। भगवान अच्युत की पूजा, गण की पूजा, सरस्वती की पूजा, नारद की पूजा। और एक बड़ा विचित्र है ये, आप 46वें श्लोक में, ये 33वें अध्याय के देख सकेंगे, इसमें नलकुबर की पूजा का भी वर्णन है। नलकुबर की पूजा हो, फिर गुरु की, गुरु पादुका की, परम गुरु की और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है, ये वर्णन है। इस तरह से सबकी पूजा की जाए। और मैंने कहा ना कि ये पवित्र कब धारण कराएंगे भगवान को, ये हम राह ही देखते चले जाते हैं। इतनी लंबी पूजा का ही वर्णन आता है। फिर वो श्री, रति, धृति, कांति, इनकी पूजा के बोले ये भी सब श्री हरि की ही मूर्तियां हैं। दिक्पालों के वाहन रूप आवरण जो है वो उन सब की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं विश्वक से इनकी अर्चना करे। और इसके बाद में ये उस समय भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अब ये तो हम राखी के रूप में मानते हैं, लेकिन पवित्रक की विधि में भी ये बताया गया है कि भाई इस तरह से भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाए। और प्रभु को इस प्रकार से प्रार्थना भी की जाती है। कहते हैं कि जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वह पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म होने वाला है। और उसके लिए ये कौतुक आप धारण करिए, यानी ये मंगल सूत्र आप धारण कीजिए। ओम नमः ऐसे बोलना चाहिए। फिर भगवान के पास उपवास आदि का नियम ग्रहण करना, और नियम पूर्वक रहूंगा, इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा आदि भावना। फिर भगवान की स्तुति करे और भगवान का वो विसर्जन हो। फिर पवित्रारोपण के लिए भी पूजा, जैसे अभी हमने कहा, और उसकी विधि 34वें अध्याय में। और फिर पूजा और फिर वो होम भी होता है। अपने तो सनातन धर्म में मैंने जैसे कहा पूजा और होम ये साथ में ही होते हैं। वो चाहे जितना छोटा हो, जैसे अपने वैश्वदेव होता है, चाहे जितना छोटा हो चाहे वो जितना बड़ा हो, लेकिन पूजन और होम ये होते ही हैं साथ। तो वो भी सब पूरा पूरा पूजन का वर्णन। और फिर अपने ये कुंड में यज्ञ आदि किया जाए उसका वर्णन, वो सब इस आप 34वें अध्याय में देख पाएंगे। और फिर हमको लगे अब तो पवित्रा धरा दो, लेकिन नहीं, 35वें अध्याय में पवित्रा की अधिवासन विधि बताई है। अभी नहीं, अभी भी नहीं। तो और भी वो सब देखो कुछ लिखा है, ये तो अर्थ भी नहीं समझता मैं, लेकिन पढ़ दूं। ये 35वें अध्याय के प्रारंभ में लिखा है, संपाताहुति से पवित्राओं का सेचन करें। आहुति शब्द भी आ गया, सेचन भी आ गया। सेचन तो जल से होता है, यही ना, वो मार्जन करना। और इधर आहुति भी लिखा है, तो ये दोनों काम करने होते होंगे ऐसा लगता है। फिर अधिवासन करना चाहिए। और ये नृसिंह मंत्र का जप करके अभिमंत्रित किया जाए। और अस्त्र मंत्र या अस्त्रायपट जो कहा जाता है उससे सुरक्षित रखा जाए। पवित्राओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रख करके अभिमंत्रित किया जाए। बिल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब का 1 या 2 बार प्रोक्षण किया जाए आदि आदि कहा गया है। और फिर जो विष्णु भगवान को संबोधित करके पवित्र दे, तो उस समय कहे कि हे देव, आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्व पातक नाशन ये पवित्रक है। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूं।
फिर वो धूप दीप आदि के द्वारा पूजन किया जाए और गंध पुष्प अक्षत से युक्त वो पवित्र जो है वो स्वयं को भी अर्पित किया जा सकता है, जो भगवान की प्रसादी के रूप में हो। और अपने को अर्पण करते समय भी इस प्रकार कहना चाहिए, ये कह करके लिखा है, ये पवित्रक क्या है, बोले भगवान विष्णु का तेज है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, मैं धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करता हूं। इस तरह से व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को भी ये पवित्र वैसे तो मैंने देखा है वो पात्र में माला पड़ी हो, उसको कोई लेके स्वयं ही अपने गले में डाले और इतना अच्छा नहीं लगता, तो कोई दूसरा ही पहनाए तो अच्छा लगता है। पर ये पवित्रक में ये भी नियम नहीं है, वो कैसा ही सूत का वो जो कैसा भी बना हो उसको स्वयं पहन सकते हैं, उसका वर्णन फिर यहाँ पर भी कुछ पूजन और जैसे हमारी बात हुई थी उस तरह से वो सारा भगवान का करके और फिर प्रभु को कल के लिए निमंत्रित करते हैं कि प्रभु कल प्रातः काल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इस तरह से मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि एकादशी में भी ये विष्णु भगवान की तिथि हो गई, तो एकादशी में भी विष्णु भगवान को पवित्र धराया जा सकता है और द्वादशी में भी किया जा सकता है। इसलिए वो आज में ये सब पूजन होम ये करूं और कल करूंगा, ये सब करने का मतलब हुआ कि द्वादशी तिथि में भी विष्णु भगवान को पवित्र धराया जा सकता है, तो वो एकादशी में ये सब पूजन होम हो। और यदि एकादशी में विष्णु की तिथि होने के कारण उनको एकादशी में यदि कोई पवित्र धराना चाहे तो फिर उसको दशमी को वो सब करना चाहिए। और फिर दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करे, द्वारपालों का पूजन और वो पूर्व अधिवासित ये पवित्रक में से एक लेकर के प्रसाद रूप में धारण करे और फिर वो आगे की सारी विधियां और जैसे हमने चर्चा करी थी कनिष्ठ श्रेणी का जो पवित्रक होगा वो नाभि तक का होगा और वो द्वारपालों के लिए रखा जाए। मध्यम श्रेणी का जो जांघ तक लटकने वाला पवित्रक है वो योग पीठासन को धराया जाए और जो उत्तम है घुटने तक आने वाला पवित्रक बहुत बड़ा, तो वो जो पवित्रक है वो गुरुजनों को दे दिया जाए और साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला अर्पित करे, यानी वो पैरों तक लटकने वाला पवित्रक है वो अर्पण करे। नमो विश्वक सेना ये मंत्र बोल करके विश्वक सेन को भी पवित्रक चढ़ावे। अब तक जो भी सुना आपने उसमें विश्वक सेन नाम के जो भगवान के पार्षद हैं बड़े महत्व के माने जाते हैं, उसका ये बार बार लगता है। और पता नहीं क्यों आज आपने शुरुआत से ही पद्म पुराण की याद दिला दी है, तो वो पद्म पुराण में लिखा है कि आप भगवान को पवित्रक अर्पण कर सको तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। मुखिया जी ठाकुर जी को पवित्र अर्पण कर रहे हैं, उसका दर्शन करने का भी वही फल है जो अपने हाथों से श्री ठाकुर जी के गले में पवित्र धारण कराने का फल है, उस दर्शन का भी वो फल। तो इस तरह से पवित्र आरोपण प्रभु के श्री कंठ में कराना चाहिए और स्पष्ट रूप से वहां पर आप अपने जो पवित्र धारण किए हों वो स्नान काल में उसको उतार करके फिर ये सब करें। और बाकी वो जो उत्सव होता है किसी को आने से नहीं रोकना चाहिए और सबको अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ अन्न देना चाहिए, स्वयं भी भोजन अंत में करना चाहिए, विसर्जन किया जाए और पवित्रक जिसका विसर्जन हुआ है उस पवित्रक की भी प्रार्थना है कि मेरी इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित होकर के विष्णु लोक को पधारो। और इस तरह से ये पूरा पवित्रक का भी बहुत लंबा विधान श्री अग्निदेव ने यहाँ पर बताया है। अब 37वें अध्याय में चलते हैं। वहां पर क्योंकि विष्णु भगवान की बात तो हो गई, अब दूसरे देवताओं के लिए भी पवित्रक धराया जा सकता है ये कहा था, तो उसी के लिए यहाँ पर वो समस्त देवताओं के लिए साधारण जो पवित्र आरोपण की विधि है उसका वर्णन है। तो उसमें कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी को पवित्र धराना हो तो पहले उनको निमंत्रण देना चाहिए कि भाई जगत के कारण रूप ब्रह्मदेव आप परिवार सहित यहाँ पधारे और कल प्रातः काल में आपकी सेवा में पवित्रक अर्पित करूंगा। इस तरह से ब्रह्मा जी का आवाहन होता है और दूसरे दिन फिर पूजा होती है और पूजा के पश्चात पवित्रक भेंट किया जाए और संसार की सृष्टि करने वाले आप विधाता को नमस्कार है, यह पवित्रक ग्रहण कीजिए, इसे अपने को पवित्र करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है, ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है, ये कहकर के ब्रह्मा जी के श्रीकंठ में इसका आरोपण होना चाहिए। और शंकर भगवान को भी इस तरह से हे वेद वेदताओं के पालक प्रभु, शिव जी का क्या संबोधन है, वेद वेदताओं के पालक, ये हे प्रभु आपको नमस्कार है, ये पवित्रक स्वीकार कीजिए और इसके द्वारा आपके लिए मणि मूंगे और मंदार कुसुम आदि से प्रतिदिन 1 वर्ष तक की जाने वाली पूजा जो है वो संपादित हो।
फिर पद्म पुराण याद आ गया। वो कहते हैं ना कि तुलसी जी के गमले में से वो जो माटी होती है, उस माटी को जरा सा लेकर के तिलक की तरह अपने, यदि ये जहां तिलक लगाते हैं उस तरह से अपने बाल में जरा सा तिलक कर लिया जाए, और फिर यदि भगवान की कोई पूजा करता है तो वो एक दिन पूजा करता है, उसको 100 दिन पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पवित्र जो धरा दिया जाए तो 1 वर्ष भर की पूजा उसका फल प्राप्त हो जाता है। सूर्य नारायण को भी इस तरह से नमस्कार करते हैं, ये पवित्रक लीजिए ये कहकर के सूर्य नारायण को भी पवित्रक दिया जाता है। इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से आपकी सेवा में अर्पित किया गया है, 1 वर्ष की पूजा का फल देता है। ये सूर्य नारायण के बारे में भविष्य पुराण में लिखा है कि बिना मंत्र के भी ऐसे ही कोई नमस्कार भी कर लेता है तो भी सूर्य नारायण को बड़ा पसंद आता है वो व्यक्ति। तो फिर मंत्रों के सहित यदि कोई वो अर्घ्य दे दे, मंत्रों के सहित वो कोई यदि उनका उपस्थान कर ले यानी स्तुति कर ले, और इस तरह से कोई वो परिक्रमा कर ले, या वो जो अर्घ्य दिया जाता है उसमें जल ही है तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दिया जाए तो वो लाल रंग का जल हो जाता है, तो सूर्य नारायण को बड़ा पसंद है। तो इस तरह से कोई लाल जल उनको अर्पित कर दे तो क्या नहीं मिलता, इस तरह से कहा जाता है। तो सूर्य नारायण की बात, और फिर गणपति बापा को भी पवित्र, तो गणेश जी आपको नमस्कार है, ये पवित्र स्वीकार कीजिए, इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से दिया गया है, ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला। इसी तरह से शक्ति देवी आपको नमस्कार है, ये पवित्र लीजिए। हमको लगे कि कितने 33 प्रकार के देवता है ना, तो इनमें किन किन का लिखोगे, लेकिन ये बार बार हमको याद दिलाते हैं कि भूलना नहीं, हमारे जो मूल हैं वो गणेश, देवी, शिव, विष्णु और सूर्य, ये 5 तो सबसे पहले, कोई निस्तार ही नहीं है इन 5 में से किसी एक को छोड़ करके। उसके बाद फिर आप अपने संप्रदाय, अपनी दीक्षा जहां हुई हो ये वो वहां जा सकते हो। और जिसको कुछ भी नहीं है, जिसको इसमें किसी प्रकार की कोई अकल नहीं है, वो क्या करेगा? बोले उनको इन 5 को प्रणाम करना चाहिए। वो एक ही ऐसा ये बड़े लोगों से सुना भी है कि गृहस्थों को केवल एक ही देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, उनको सबकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उनको सबकी जरूरत पड़ेगी, सब अलग अलग ये फल देते हैं। तो गणेश, देवी, शिव और विष्णु एवं सूर्य, इन सब की जरूरत पड़ती है, सबका ये पवित्र के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। इस तरह से ये बताया गया। फिर 38वें अध्याय में विषय थोड़ा सा बदलता है, और यहाँ पर देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन है। भगवान का मंदिर कोई बनाता है तो क्या फल मिलता है उसका वर्णन स्वयं अग्निदेव ने किया है। मैं जितना हो अपने पास जितना समय होगा है अभी, वैसे तो बड़े दयालु हो प्रभु आप, लेकिन प्रेम से प्रभु जी देखना अच्छा होता है। वैसे 10:30 बज ही रहा है, फिर भी जितना अवसर है उतना हम कोशिश करें। कहते हैं जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वो शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा भी मंदिर का निर्माण करते हैं, उसके सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये मानसी सेवा का ज्ञान। और कहते हैं कि दूसरा कोई मंदिर बनवा रहा हो, उसमें केवल अनुमोदन मात्र कोई व्यक्ति कर दे तो वो भी समस्त पापों से मुक्त होकर के अच्युत के लोक वैकुंठ में या गोलोक में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं। दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के पुंज भी क्यों न हो, लेकिन कोई देवालय का निर्माण करा देता है तो वो नाश कर देता है। कहते हैं यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, देवालय के निर्माण कराने मात्र से, और देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होती है। कोई कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वो उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। फिर मंदिर अनेक प्रकार के एकायतन,
और त्रियायतन, पंचायतन, अष्टायतन, षोडशायतन, उतने उसमें कमरे वाले मंदिर, तो उस तरह से निर्माण कराते हैं तो वो भोग मोक्ष सबकी प्राप्ति कर लेते हैं। कहते हैं ये तो इतना गजब का है कि हमें लगे कि ये भगवान की क्या करुणा है। कहते हैं जो लोग बचपन में खेलते समय धूली से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं वे भी उनके धाम में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव जब छोटे थे तो वो भगवान की क्रीड़ा करते रहते थे, और परीक्षित भी छोटे थे तो वही भगवान की क्रीड़ाएं किया करते थे। तो वो धूली से भी उस समय यदि बचपन में खेलते समय किसी ने मंदिर बना दिया तो भी उनके धाम की प्राप्ति होना निश्चित है। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में अथवा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। और भगवान का मंदिर यदि गिर गया हो, गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार कराता है वो नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दुगुना पुण्य फल प्राप्त करता है। ये जितने भी हम लोग सुन रहे हैं ना, हम सब लोगों के लिए बड़े काम की चीज। कहीं भी ऐसा लगे कि भगवान ने कुछ भी सामर्थ्य दी हो, नवीन बहुत हो गए, अभी नवीन की आवश्यकता नहीं, अभी जो 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 किसी संरक्षक की राह देख रहे हैं, ऐसे किसी भी छोटी सी जगह पर यदि हम अपना सेवा समर्पित कर सकें तो दूना फल। ये कोई जेब से नहीं बोल रहा हूं, ये स्पष्ट रूप से ये अग्नि पुराण के 38वें अध्याय में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट लिखा है नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त होता है। गिरे हुए विष्णु मंदिर को जो पुनः बनवाता है, गिरे हुए की रक्षा करता है, स्पष्ट लिखा है वो मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती है तब तक उसका बनवाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान है, वही पूजनीय है। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता और बंधु बांधवों के भी उपयोग में नहीं आया, उसे धन की प्राप्ति जो हुई वो व्यर्थ ही हुई है। जब तक धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाया जा सके तो उस धन का मालिक बनने में कोई फायदा नहीं है। दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को देवताओं के मंदिर बनवाने चाहिए। जिस प्रकार विष्णु भगवान का मंदिर बनाने में फल बताया है, उसी प्रकार शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा की स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है उसके फल का तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम, उससे ईंट की, उससे पत्थर की और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के किए हुए पाप का नाश होता है। बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णु लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनवाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले कि देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण और उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्यों को तुम लोग नरक में न ले आना, और जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उसे खास तौर पर पकड़ लाना। जाओ तुम लोग संसार में विचरो, न्याय पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो, आदि आदि करके भगवान के मंदिर को बनवाने की बहुत प्रशंसा करी है यमराज ने। और कहते हैं कि जिन्होंने भी भगवान का मंदिर बनवाया हो उसके वंश में 100 पीढ़ी तक मनुष्यों की और तुम लोग बुरे भाव से नहीं देखना, ऐसा यमराज ने कहा है। लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का ही देवालय यदि कोई भगवान विष्णु के लिए बनाता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो फल मिलता है वही फल मंदिर बनवाने वाले को मिलता है। ये करके देवालय निर्माण का महात्म्य ये बताया गया। और 39वें अध्याय में विष्णु भगवान की देवता आदि देवताओं की स्थापना करनी हो तो उसके लिए कैसी जमीन लेना चाहिए उसका यहाँ पर वर्णन है। और उसमें कहते हैं कि भूमि का शोधन करके फिर भूमि परिग्रह करना चाहिए। पहले तो वो वहां पर प्राकार की जहां तक सीमा होनी है वहां तक भूत बलि प्रदान किया जाए, और फिर अष्टाक्षर मंत्र पढ़ करके 8 दिशाओं में वो सत्तू बिखेरना चाहिए, और वहां से जो भी राक्षस पिशाच आदि निवास करते हो वहां से चले जाएं, ये कहना चाहिए। उसके बाद में फिर संकल्प करना चाहिए कि मैं यहाँ पर श्री हरि के मंदिर का निर्माण करूंगा, श्री हरि के लिए मंदिर का निर्माण करूंगा। और फिर भूमि को हल से जुतवाना,
गोचारण कराना आदि आदि करने से वो भूमि की शुद्धि हो जाती है और इस तरह की भूमि उसका परिग्रह किया जा सकता है। और इसके बाद में 40वां जो हमारा आज के स्वाध्याय का अंतिम अध्याय है उसमें वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान, बलिदान, ये क्योंकि ये प्रकरण ही शुरू हुआ तो फिर प्रासाद कैसे परमात्मा का बना जाए उसका ही वर्णन है। और उसमें वास्तु पुरुष उसकी बात कहते हैं कि अब भगवान हयग्रीव का ये संवाद है। भगवान हयग्रीव कहते हैं ब्रह्मन की पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए एक भयंकर महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया, उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। 64 पदों से युक्त क्षेत्र में वो अर्धकोण में स्थित ईश या शिखी को घृत और अक्षतों से तृप्त करे। और फिर वो जो पूरे स्थापन में जिन जिन भी देवताओं का है उसमें किन को किस तरह से, जैसे एक पद में स्थित पर्जन्यों को कमल और जल से, 2 पदों में स्थित जयंत को पताका से, 2 कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, द्विपदस्थ रवि को सभी लाल रंग की वस्तुओं से संतुष्ट करे, आदि आदि ये सबका बताया गया कि इनको इस तरह से आप संतुष्ट करिए। फिर इसी में ये वास्तु होम और बलि प्रदान ये सब होना ही चाहिए। उसके बाद या ये इन देवताओं की तृप्ति करना बड़ा ही आवश्यक और उसके बाद ही प्रसाद आदि का निर्माण किया जा सकता है। फिर वो जो ब्रह्मा स्थान है उसमें श्री हरि, लक्ष्मी जी और गण देवता की पूजा, भूमि, वास्तु पुरुष और वर्धिनी युक्त कलश का पूजन, और मध्य में उस कलश के मध्य में ब्रह्मा और दिक्पालों का यजन, फिर स्वस्ति वाचन और प्रणाम करके पूर्णाहुति दे, आदि आदि लिखा है। और अभी भी वैसे ये शिलान्यास होगा और इस तरह से आगे आगे ये प्रकरण बढ़ेगा। यहाँ तक ही आज हमारा स्वाध्याय होना था। कुछ कालातिक्रम हुआ है, लेकिन आप सब बड़े दिल वाले हैं और आपने पहले से ही छूट दे दिया था, तो कोशिश करी कि जितना अपनी अकल में बैठता है वो पूरी तरह से आपकी सेवा में रखा जाए। 8वां पुराण चल रहा है। फिर गुरु जी नरेंद्र भाई को प्रणाम करते हैं जिन्होंने पता नहीं इतना अच्छा विचार दिया और फिर अपने उनके संरक्षक बने। और न केवल संरक्षक, वे तो हम लोगों से बहुत ज्यादा व्यस्त रहते होंगे, फिर भी अपने ये प्रारंभ कराने के समय हमेशा हर जगह उपस्थित रहना और ये सब वे करते हैं। और ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने फिर एक बार अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब भी मेरी ऐसी किसी सेवा की जरूरत पड़े, क्योंकि आप लोग जब इस तरह से बुलाते हो तो मैं भी कुछ देख लेता हूँ। और ये इस तरह से देख, ये जो भी ये नहीं अपने यहाँ कहा जाता है कि जो पूछता है वो वक्ता पर उपकार करता है, तो इस तरह से जो भी स्वाध्याय के लिए अवसर देता है। और फिर इसमें तो थोड़ा सीरियस स्वाध्याय भी करना पड़ता है क्योंकि आप पुस्तकें लेकर के सामने बैठते हैं और वो सब देखते रहते हैं। और ये कौन है, कल्पेश भाई, आपने तो वो स्क्रीन पे ही वो पुराण दिखा दिया था, तो मैं और डर गया कि बिल्कुल अंदर देख देख के ही बोलना पड़ेगा। तो ये जो सीरियस स्वाध्याय है, मैं ये लास्ट बात कह करके सबको प्रणाम करूंगा। इस तरह का सीरियस स्वाध्याय जब भी हो, जहां भी हो, जिस भी निमित्त से हो, उसके लिए दौड़ना चाहिए, प्यासा जैसे पानी को देख के दौड़े। तो हम ब्राह्मणों का यही काम है। और इस तरह से आप लोगों ने अवसर फिर एक बार दिया, इसके लिए नरेंद्र भाई जी को प्रणाम, आप डॉक्टर पंकज भाई रावल को प्रणाम, आप राजेश भाई को भी प्रणाम, और सब भी जिनको मैं पहचानता नहीं पहचानता सबको बड़े प्रेम से प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात को कोई त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हुआ, इसमें जिन जिन की बात हमने सुनी, श्री नारद जी से लेकर अग्नि देवता से लेकर सबको प्रणाम करता हुआ, मेरे गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हुआ, आप सबको जय श्री कृष्ण।